श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन पर न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताओगे। भक्तों, रक्षाबंधन का ये पावन पर्व आ रहा है और उस दिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना भाई की उम्र पर संकट आ सकता है। घर में कंगाली और दरिद्रता आ जाएगी, पूरा परिवार कलह और आर्थिक तबाही से घिर जाएगा और ऐसी विपत्ति मचेगी कि पूरा घर बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। जी हाँ भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ प्यार का धागा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अलौकिक अवसर है जब भाई की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र उसकी जीवन रक्षा का कवच बनता है। लेकिन अगर उस दिन कोई गलती हो जाए तो यही कवच अभिशाप बन सकता है और भाई को जीवन भर कष्ट, रोग और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन भद्राक काल में राखी बांधना, मायके से वर्जित चीजें लाना, काली राखी बांधना, बिना व्रत के राखी बांधना और तामसिक भोजन करना, ये 5 काम साक्षात अशुभता, दरिद्रता और विनाश के द्वार खोल देते हैं। और जो घर इन गलतियों का शिकार होता है वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, बल्कि अलक्ष्मी और दरिद्रता अपना स्थायी निवास बना लेती हैं और भाई की तरक्की, सुख और शांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, यदि आप इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना कर रहे हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का पर्व बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का अद्भुत संगम बन रहा है, जो कई वर्षों के बाद घटित हो रहा है। पंचांगों के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग सदियों में एक बार बनता है और यदि इस दिन शास्त्र विहित विधि से रक्षाबंधन मनाया जाए तो भाई की उम्र, तरक्की और ऐश्वर्य में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। लेकिन अगर इन 5 घातक गलतियों में से कोई भी एक कर दी तो यही संयोग आपके भाई के लिए संकट, क्लेश और विपत्ति का कारण बन सकता है और फिर जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए पूरी और सटीक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बाद में यह शिकायत ना करें कि हमें बताया नहीं गया। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी एक प्रवचन माला में स्पष्ट बताया है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही भूलवश भी इन 5 कार्यों को ना करें, क्योंकि इनसे न केवल भाई की उम्र प्रभावित होती है, बल्कि पूरे परिवार की सुख, शांति, आर्थिक स्थिति और दाम्पत्य जीवन तक पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये गलतियां 7 जन्मों तक पीछा करती हैं, जिनका प्रायश्चित करना अत्यंत कठिन होता है। इस बार की रक्षाबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और संयोग से इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का अद्भुत संगम बन रहा है। यानी एक ही तारीख को भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा और ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल संयोग एक साथ बन रहा है, जो अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और रक्षा सूत्र साक्षात भगवान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस कारण इस विशेष दिन पर की जाने वाली प्रत्येक क्रिया का असाधारण धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है और यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रभाव 7 जन्मों तक रह सकता है और व्यक्ति को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। अतः भक्तों, सावधान हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन 5 घातक गलतियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताओगे और आपके भाई को भी जीवन भर उन गलतियों का दंड भोगना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, कृपया इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके और आपके भाई के जीवन को बदल सकती है और आपको जीवन भर के पछतावे से बचा सकती है। पौराणिक कथा, रक्षाबंधन का इतिहास और इन 5 गलतियों का महत्व। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका पौराणिक इतिहास अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधकर उनकी रक्षा की थी और उसके बाद ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। ये पहली रक्षाबंधन की कथा मानी जाती है और तभी से यह पर्व सुरक्षा और विजय का प्रतीक बन गया। लेकिन भक्तों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो सीधे इन 5 गलतियों से जुड़ी है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांध दी थी और वो राजा उसी वर्ष युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। राजा की मृत्यु के बाद उसकी बहन को बहुत पछतावा हुआ और वो एक ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि भाई को संकट आ सकता है और यह पहली गलती थी जिसने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। ऋषि ने उसे आगे बताया कि इसी तरह यदि कोई बहन मायके से मिर्च, चूल्हा या तेज धारदार वस्तु ससुराल ले आती है तो उसके पति को भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं।
और एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया था, जिसके कारण उसका पति अत्यंत दरिद्र हो गया और उसे जीवन भर भीख मांगनी पड़ी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बहन ने अपने भाई को काली राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका भाई अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों खो बैठा और उसे जीवन भर अपमान और गरीबी का सामना करना पड़ा। वही एक अन्य कथा में कहा गया है कि एक बहन ने बिना व्रत के राखी बांधी, जिससे उसके भाई की उम्र असमय समाप्त हो गई और उस बहन ने जीवन भर उस पाप का प्रायश्चित किया, लेकिन उसे अपना भाई वापस नहीं मिला। इसी प्रकार एक और कहानी है कि एक परिवार ने रक्षाबंधन के दिन तामसिक भोजन बनाया और खाया, जिसके कारण उस घर में माता लक्ष्मी ने कभी प्रवेश नहीं किया और उनकी बहन लक्ष्मी ने वहां स्थायी निवास कर लिया, जिससे उस घर में कभी सुख, शांति और समृद्धि नहीं आई। इन्हीं पौराणिक कथाओं और ऋषि मुनियों के वचनों के आधार पर शास्त्रों में रक्षाबंधन पर इन 5 गलतियों को अत्यंत घातक और विनाशकारी बताया गया है और कहा गया है कि यदि कोई भक्त इन गलतियों से बचना चाहता है तो उसे इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भक्तों, जिस प्रकार नाग पंचमी पर 5 गलतियों से बचना अनिवार्य था, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर भी ये 5 गलतियां अत्यंत खतरनाक है और यदि आपने इनमें से कोई भी गलती की तो आपको और आपके भाई को जीवन भर पछताना पड़ सकता है और ये पछतावा आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है और आपके जीवन में अनावश्यक तनाव, क्लेश और नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए भक्तों, आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि रक्षाबंधन पर वो कौन सी 5 घातक गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और यदि आपने इन्हें किया तो आपके जीवन, आपके परिवार और विशेष रूप से आपके भाई के जीवन पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। और साथ ही हम आपको उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें करना आपके लिए अनिवार्य है, ताकि आपको इस पावन पर्व का पूर्ण लाभ मिल सके और आपके भाई की लंबी उम्र, अटूट सुख और असीम समृद्धि की कामना पूरी हो सके। पहली गलती, भद्राक काल और राहु काल में राखी बांधना ना करें, यह घातक भूल। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते वो है भद्राकाल या राहु काल में राखी बांधना। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भद्राकाल अत्यंत अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा वाला समय होता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेषकर राखी बांधने जैसा पवित्र कार्य करना सर्वथा वर्जित है। अगर कोई बहन भद्राकाल में भाई को राखी बांधती है तो मान्यता है कि उस राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उल्टा भाई की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और यही नहीं, भद्राकाल में बय राखी से भाई को दुर्घटना, बीमारी या अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है और परिवार में कलह, तनाव और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है भद्रा का त्याग करो, रक्षाबंधन को भोग करो, यानी भद्राकाल का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए, अन्यथा इसका पुण्य नष्ट हो जाता है और भाई बहन दोनों को आध्यात्मिक हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार राहु काल भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, असमंजस और नकारात्मकता का कारण माना जाता है और राहु काल में की गई राखी भाई को शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकती है, उसके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर सकती है और उसके जीवन में अनावश्यक रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। पौराणिक कथा भद्राकाल में राखी बांधने का दुष्परिणाम, भक्तों, इस गलती से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और चेतावनी भरी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल में ही राखी बांध दी थी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसी वर्ष राजा को एक भयंकर युद्ध में जाना पड़ा और वहां उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उनकी बहन को अत्यंत पछतावा हुआ और वो एक सिद्ध ऋषि के पास गई और उन्होंने अपनी भूल बताई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में बांधी गई राखी का कोई आध्यात्मिक महत्व तो नहीं होता, बल्कि ये भाई के लिए संकट और विनाश का कारण बनती है और यही कारण है कि राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऋषि ने आगे बताया कि यदि वो अगले रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधेगी तो उसके भाई को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाएगी। बहन ने ऐसा ही किया और उसके भाई की आत्मा को शांति मिली और उसे भी अपने पाप से मुक्ति मिल गई। इस कथा से स्पष्ट है कि भद्रा काल में राखी बांधना कितना घातक हो सकता है और यदि आप इस गलती को करते हैं तो आपको भी जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके भाई को भी उसका दंड भोगना पड़ सकता है। इस वर्ष राहु काल 28 अगस्त को सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस समय राखी बांधने से सख्त बचना चाहिए, क्योंकि यह समय अत्यंत अशुभ है और इस समय की गई राखी का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 9:45 तक है। इसी समय राखी बांधें और भद्रा राहु के काल से दूर रहें, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों का अनिवार्य निर्देश है और इसका पालन करना आपके भाई की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए अत्यंत आवश्यक है। भूल से भी यदि आप इस काल में राखी बांध बैठें तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है।
भाई का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसे असामयिक रोग हो सकते हैं, घर में कलह बढ़ सकती है, आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और सुख शांति नष्ट हो सकती है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने शास्त्र रहित समय का पालन नहीं किया और भद्रा राहु के अशुभ काल में राखी बांधने की भूल कर बैठे। इसलिए भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे, ताकि आपके भाई को रक्षा सूत्र का पूर्ण लाभ मिले और वो जीवन भर सुखी, समृद्ध और संरक्षित रहे और आपको भी इस पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त हो, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान स्वयं आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपके भाई पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दूसरी गलती, मायके से ये 3 चीजें ससुराल लाना, वरना पति पति बनेगा कंगाल। भक्तों, दूसरी बड़ी गलती जो हर विवाहित बहन को रक्षाबंधन पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वो है मायके से 3 विशेष चीजें ससुराल लेकर आना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन एक विवाहित बेटी को अपने मायके से ससुराल जाते वक्त मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुएं, ये 3 चीजें कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे दाम्पत्य जीवन, पति के स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि पर पड़ता है। मिर्च लाने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और तकरार बढ़ती है और पति पत्नी के बीच मनमुटाव, झगड़े और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को कमजोर कर देती है और कई बार तो ये तलाक या अलगाव का कारण भी बन सकती है। चूल्हा लाने से पति पत्नी में दूरी आ जाती है और ऐसा माना जाता है कि चूल्हा लाने का अर्थ है अपना अलग चूल्हा जलाना, यानी पति से अलग होना या पति के परिवार से मनमुटाव करना, और ये सीधे दाम्पत्य जीवन में दरार और कलह लाता है। और तेज धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली वस्तु लाने से भाग्य कटने का संकेत माना जाता है और इससे पति की आयु, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो जीवन में कई अनावश्यक बाधाओं का सामना करता है। पौराणिक कथा मायके से वर्जित चीजें लाने का दुष्परिणाम। भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत दारुण पौराणिक कथा है जो हर विवाहित बहन को सावधान करती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपत्ति थे और ब्राह्मण की पत्नी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके गई थी। वहां से वापस आते समय उसकी मां ने उसे मिर्च, चूल्हा और एक छोटी सी कैंची दी थी, यह सोचकर कि ये घर के काम आएंगी। उस बहन ने बिना किसी संदेह के ये चीजें ससुराल ले ली। कुछ ही महीनों बाद उसके पति को अत्यंत भयंकर रोग हो गया और उसका व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया। परिवार कंगाल हो गया और उन्हें भीख मांगनी पड़ी। तब वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक ऋषि के पास गया और ऋषि ने उन्हें बताया कि रक्षाबंधन पर मायके से मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुएं लाने का यही दुष्परिणाम होता है। ये तीनों चीजें अशुभता, दरिद्रता और विनाश का कारण बनती हैं और इन्हें भूल कर भी ससुराल नहीं लाना चाहिए। ऋषि ने उन्हें प्रायश्चित बताया कि वे अगले रक्षाबंधन पर शुद्धता और विधि से व्रत रखें और ससुराल में केवल शुभ, मीठी और सकारात्मक चीजें लाएं। ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां सुधरने लगीं और वे पुनः समृद्ध हो गए। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इन 3 वर्जित चीजों को मायके से लाना कितना हानिकारक हो सकता है और यदि आप भी इस गलती को करती हैं तो आपके पति को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आचार अचार, काली वस्तुएं और ताला चाबी भी वर्जित है। आचार से रिश्तों में खटास आती है और घर में मिठास की जगह कड़वाहट और कटुता फैलती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और असंतोष बढ़ता है। काली वस्तुएं नकारात्मकता लाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे दुर्घटनाएं, बीमारियां और अन्य अशुभ घटनाएं होती हैं। और ताला चाबी से पति के भाग्य में ताले जैसी रुकावटें आती हैं, यानी उसकी उन्नति, सफलता और आर्थिक प्रगति में अटकाव होता है और वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटी को इन चीज़ों के बजाय फल, सूखे मेवे, मिठाई और शुभ वस्त्र दें, क्योंकि ये चीज़ें सकारात्मकता, समृद्धि और सुख का संचार करती हैं और बेटी के घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और उसके वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सौहार्द बना रहता है। यदि आप इन चीज़ों को भूल कर भी ससुराल ले आई तो ये सीधे आपके पति की बर्बादी, आर्थिक परेशानियों और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का कारण बन सकता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है और आपको और आपके पति को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए बहनों, इस बार के रक्षाबंधन पर विशेष सावधानी बरतें। मायके से कुछ भी शुभ, मीठा और सकारात्मक ही लाएं और इन 3 वर्जित चीज़ों मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुओं को छोड़कर आए और साथ ही आचार, काली वस्तुएं और ताला चाबी से भी बचें, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपके ससुराल में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखता है और आपके पति के भाग्य को उज्जवल बनाता है।
तीसरी गलती, भाई को काली राखी बांधना करें, लाल रंग की राखी का चुनाव। भक्तों, तीसरी घातक गलती जो अक्सर अनजाने में हो जाती है वो है भाई को काली या गहरे रंग की राखी बांधना। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर लाल रंग सबसे शुभ, मंगलकारी और ऊर्जावान माना जाता है, क्योंकि लाल रंग शक्ति, रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है और यह रक्त के रंग का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। वहीं काला रंग शनि, राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह भाई को कमजोर बना सकता है, उसके आत्मविश्वास को घटा सकता है और उसकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और साथ ही काली राखी बांधना अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह मृत्यु, विपत्ति और दरिद्रता का सूचक है और यह भाई के जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को न्योता देता है। पौराणिक कथा काली राखी बांधने का दुष्परिणाम। भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत चेतावनी भरी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक राजा की बहन ने रक्षाबंधन पर अपने भाई को काली राखी बांधी थी, क्योंकि उस समय वो राखी के रंग के बारे में नहीं जानती थी। उसी वर्ष राजा ने अपना राज्य खो दिया और उसे जीवन भर अपमान और गरीबी का सामना करना पड़ा। उसकी बहन को जब इसका पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और वह एक सिद्ध संत के पास गई। संत ने उसे बताया कि काली राखी बांधने से भाई की उन्नति रुक जाती है और उसे संकट, क्लेश और विपत्ति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह भाई के आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और प्रगति को कमजोर करता है। संत ने उसे सलाह दी कि अगले रक्षाबंधन पर वो लाल रंग की राखी बांधे और उसके बाद उसके भाई को पुनः उसका राज्य वापस मिल गया और उसकी प्रतिष्ठा भी बहाल हो गई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भाई को काली राखी बांधना कितना अशुभ हो सकता है और यदि आप भी ये गलती करती हैं तो आपके भाई को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और उसे जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी भाई को काली, भूरी या गहरे बैंगनी रंग की राखी न बांधे, क्योंकि इससे भाई का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है और वो अपने जीवन में लगातार बाधाओं और विफलताओं का सामना कर सकता है। इसके अलावा राखी का धागा शुद्ध रेशम सूती या मौली का होना चाहिए, क्योंकि ये धागे पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के वाहक होते हैं और इनमें कोई नकारात्मकता नहीं होती। प्लास्टिक, सिंथेटिक या नुकीली सजावट वाली राखी से बचें, क्योंकि ये पर्यावरण और त्वचा दोनों के लिए हानिकारक हैं और इससे पूजा की पवित्रता भी खंडित होती है और इससे भाई को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। यदि संभव हो तो चांदी या सोने की राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्र ग्रह की ऊर्जा का प्रतीक है जो मन को शांत करती है और सोना सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। और इन धातुओं से बनी राखी भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लाती है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प लाल रंग की सादी, पवित्र और शुद्ध राखी। यही भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करने का सबसे अच्छा माध्यम है और यही शास्त्रों में सर्वोत्तम बताई गई है। यदि आपने गलती से काली राखी बांध दी तो समझ लीजिए आप भाई के जीवन में नकारात्मकता को न्योता दे रही हैं, जिसका प्रायश्चित जीवन भर नहीं कर पाएंगे। और ये आपके भाई के लिए गंभीर आध्यात्मिक अभिशाप बन सकता है जो उसे जीवन भर परेशान करता रहेगा और आपको भी इसका पश्चाताप हर रक्षाबंधन पर करना पड़ेगा। चौथी गलती, बिना व्रत के राखी बांधना। भाई की उम्र होगी प्रभावित भक्तों, चौथी गलती बहुत आम है, बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधना। कई बहनें रक्षाबंधन पर कोई खास तैयारी नहीं करती, बस उठकर नहाकर सीधे भाई को राखी बांध देती हैं और काम खत्म। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट विधान है कि रक्षाबंधन का व्रत रखना अनिवार्य है, क्योंकि व्रत आपकी श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक है। और बिना व्रत के बांधी गई राखी महज एक धागा है, रक्षा सूत्र नहीं, और इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। बहन को इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध, सात्विक और नए वस्त्र पहनने चाहिए और पूरे दिन उपवास रखना चाहिए या कम से कम फलाहार करना चाहिए, ताकि उसका शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो और वो भगवान की पूजा और राखी बांधने के पवित्र कार्य के योग्य बन सके। बिना व्रत के राखी बांधने से भाई की उम्र में कमी आती है और उसे रोग, कष्ट और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बहन व्रत नहीं रखती तो उसकी भावनाएं और प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंचती और इसलिए राखी का सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है और भाई विपत्तियों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहता। पौराणिक कथा बिना व्रत के राखी बांधने का दुष्परिणाम भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत दारुण पौराणिक कथा है जो हर बहन को चेतावनी देती है। कहा जाता है कि एक बार एक बहन ने रक्षाबंधन पर बिना व्रत और बिना किसी पूजा विधि के अपने भाई को राखी बांध दी थी, क्योंकि उसे इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी।
उसी वर्ष उसके भाई को असमय गंभीर बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बहन को इसका पता चला तो अत्यंत पछताई और वो एक ऋषि के पास गई। ऋषि ने उसे बताया कि बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता और भाई को संकट आ सकता है, और यही कारण है कि उसके भाई को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऋषि ने उसे बताया कि यदि वो अगले रक्षाबंधन पर विधि पूर्वक व्रत रखे, शुद्धता से पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें तो उसके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी और वो स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाएगी। बहन ने ऐसा ही किया और उसके भाई की आत्मा को शांति मिली और उसे भी अपने पाप से मुक्ति मिल गई। इस कथा से यह स्पष्ट है कि बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधना कितना हानिकारक हो सकता है, और यदि आप भी ये गलती करती हैं तो आपके भाई को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा राखी बांधने से पहले भगवान गणेश को राखी बांधना और पूजा थाली में रोली, चंदन, अक्षत, चावल, मिठाई और दीपक रखना अनिवार्य है। ये सभी चीजें पूजा को पूर्ण करती हैं और भगवान की उपस्थिति को आमंत्रित करती हैं, और बिना इनके राखी बांधना अधूरा माना जाता है। भाई का तिलक करना, आरती उतारना और उसे मिठाई खिलाना, ये सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी चरण की उपेक्षा करने से रक्षाबंधन का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है और भाई बहन दोनों को केवल आधा फल ही प्राप्त होता है, जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। यदि आपने इस विधि की उपेक्षा की तो आपने अपने भाई के प्रति अपने कर्तव्य में कमी की, और इसका परिणाम आपको जीवन भर पछताने को मिलेगा, और आपका भाई भी उस सुरक्षा और आशीर्वाद से वंचित रहेगा जो उसे इस पावन दिन पर प्राप्त होना चाहिए था। पांचवी गलती, तामसिक भोजन पकाना और खाना करें, सात्विक भोजन का चुनाव। भक्तों, पांचवी और अंतिम गलती जो अक्सर घर परिवार में हो जाती है वो है रक्षाबंधन के दिन तामसिक भोजन पकाना और खाना। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन या नशीली वस्तु, इनका सेवन सख्त मना है, क्योंकि ये सभी तामसिक पदार्थ है जो नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध और अशुद्धता को बढ़ाते हैं और इस दिन की पवित्रता को भंग